Hello students, how are you all? I believe that everybody are keeping well and you are all healthy at home. And just watch the videos whatever we are sending to you. It's my request to everybody to watch one or twice so that you could understand well. And what are the works are sending to you. So do in your fair notebooks and complete all the works. Don't remain it as pending. Right? Don't keep pending all the works. And so if you have any queries or doubts or anything else, please drop a comment or please contact me from the classroom, right? Within your given periods. So yesterday on last class also we are discussing about the international organizations, right? I hope you are watching the videos, right? And if you are watching, please watch it completely. Don't skip in between. Let's start today's topic, a small topic that is not much difficulty to understand. A reform of the UN after the Cold War के बारे में आप जानते ही हो, और already we have studied in the first chapter of this contemporary world politics. And now the reform. What is the reform? कुछ changes, कुछ improvement और कुछ changes करना एक कोई भी organization के लिए एक fundamental होता है कि कहीं भी change होता ही है, right? That's a true fact. Right? UN में जब यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत हुई तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीशन के बाद, उसके बाद की शुरुआत क्या है? कोल्ड वॉर के टाइम में बहुत सारे चीज़ें जो कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज और थोड़ा सा रिफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ पे एक टू बेसिक काइंड ऑफ रिफॉर्म्स वर फेस्ड बाय द यूएन. तो क्या है वो? कौन सी स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस एंड रिव्यू ऑफ द इश्यू दैट फॉल विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आता है उसमें और उसको किस तरह से चेंजेस लाया जाए, राइट? ऑन द रिफॉर्म of the structure, that process is made the biggest discussion that has been on the function of the Security Council. First one is, right, the function of the Security Council. इसको पहले ये एक पहली डिस्कशन रहा, राइट? क्योंकि इसमें डिमांड्स थे कि इंक्रीज इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल द परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबरशिप बनाया जाए. पर एक परमानेंट मेंबरशिप होते हैं, एक नॉन परमानेंट मेंबरशिप होते हैं, राइट? सो सिक्योरिटी काउंसिल में जो आप जानते हो कि 5 वीटो पावर्स होते हैं. येस्टरडे ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट इट, राइट? सो आज मैं पूछता हूँ कि अगर आप वीडियो देखोगे, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना कि वीटो पावर कौन कौन सी देश वीटो पावर है और वो सुपर पावर है, राइट? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. प्लीज सेंड दैट आंसर इन माई कॉमेंट बॉक्स. इसके बारे में, और यहाँ पे मेंबरशिप क्या इंक्रीज किया जाए, द प्रपोजल गिवन दैट सो इंक्रीज किया जाए सम मेंबर्स फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, राइट? सो इवन वेस्टर्न कंट्रीज आर इम्प्रूवमेंट इन द यूएन्स बजेटरी प्रोसीजर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन. एक मेन है कि सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप बढ़ाना है या उनको भी और पावर्स देनी है, नहीं देना है, राइट? ये एक. So on the issues to be given greater priority to be brought within the jurisdiction of UN, some countries and experts want the organization to play a greater role or effective role in the peace and security missions, while others want its role to be confined to development and humanitarian. सो एक सिक्योरिटी है और दूसरा है डेवलपमेंट. इन दोनों में ये जो दो हैं, इसमें रिफॉर्मेशन और चेंजेस की जरूरत थी. द पॉइंट टू बी नोटेड, वन इज अ सिक्योरिटी एंड अनदर इज अ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटेरियन, राइट? सो जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड सोशल जस्टिस, ये है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन. और पावर की बात किया जाए और सिक्योरिटी की बात किया जाए, वो था सिक्योरिटी काउंसिल में. ये दो अलग हिस्से हैं, ये दोनों अलग पॉइंट्स है डिस्कशन का, और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आज. ओके, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये शुरुआत हुई और ये ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शंस हुए, इसके रिफ्लेक्शन हुए, राइट? रियलिटी में ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जब
आया इसने, राइट। सो क्या क्या बदलाव और क्या क्या चेंजेस आए, सो उसके बारे में हम जस्ट ये पॉइंट्स में बता देता हूँ, राइट। फर्स्ट पॉइंट, द सोवियत यूनियन हैज कोलैप्स्ड। सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, राइट। सो उसके बाद द यूएस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बनी, एक ही सुप्रीम पावर बनी। The relationship between Russia, the successor to the Soviet Union, and the US is much more cooperative. Another thing, China is fast emerging as a great power, and India also is growing rapidly. Already China एक great बहुत ही great powerful बन रहा था, फिर इंडिया भी एक powerful country during the World War time, right? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, तो इंडिपेंडेंट के बाद इंडिया भी एक बहुत स्पीड पकड़ ली थी कि शक्तिशाली देश में। द इकोनॉमीज ऑफ एशिया आर ग्रोइंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट, राइट। इसमें भी एशिया में भी बहुत ही ग्रोथ ऑफ इवन डेवलपमेंट चारों ओर एशिया में भी शुरुआत हुई। और many new countries have joined the UN as they became the independent from the Soviet Union or former communist states in Eastern Europe. जब यूएसएसआर कोलैप्स हुई, सोवियत यूनियन कोलैप्स हुई, तो वहाँ भी उसके बाद जितने भी इंडिपेंडेंट हुए कंट्रीज वो भी यूएन के साथ एक मेंबरशिप बने। The whole new set of challenges confronts the world, right? Genocide, civil war and ethnic conflicts. ये और एक प्रॉब्लम है, जेनोसाइड और इवन सिविल वार, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, लाइक क्या है वो, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस एंड एपिडेमिक्स। यस, इन चीज़ों को से भी बेहतर काम करने की एक डेवलपमेंट और एक what to say, that is improvement was needed. In this situation in 1989, as the Cold War was ending, the question facing the world was, right, is the UN doing enough? क्या अभी जब वर्ल्ड वॉर कंप्लीट होने जा रहा है 1989 और इस टाइम में, अभी एक क्वेश्चन पैदा होता है, क्या यूएन अच्छा काम कर रहा है, राइट? इज इट equipped to do what is required? क्या ये हर चीज कर पाया जो करना चाहिए था, right? And what should it be doing, and how? What reform are necessary to make it work better for the past decade and a half, right? Member states have been trying to find a satisfactory and a practical answer to the questions. So अब जब कंप्लीट हो रहा है, तो एंडिंग हो रहा है कोल्ड वॉर, इवन 1989 के बाद बहुत सारे जो मेंबर कंट्रीज थे, राइट, मेंबर स्टेट्स थे यूएन के, उनके अंदर ये सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जो भी करना चाहिए था, क्या यूएन ने कर पाया क्या, राइट? सो इवन आई ऑल्सो से दैट मेनी थिंग्स, राइट, डन, बट so many things. One example I will give you before I ending that session. जब जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान और इंडिया की जो जम्मू एंड कश्मीर की मुद्दा है, क्या ये जो एक इंटरनेशनल मुद्दा है, राइट, डिफरेंट टू कंट्रीज आर फाइटिंग फॉर द प्लेस ऑफ जम्मू कश्मीर, क्या ये यूएन इंटरवेंशन करके, इंटरफेयर करके इसको सॉल्व कर पाया आज तक, राइट? Like that, there are number of other questions are arised from the different members of UN, right? Thank you so much for today, and next class again we will continue the reform of structure and the process. Till then, goodbye, have a nice day.